दो बार मशीन ये अलग ही समस्या रोज करप्ट है। अबे कुछ दूसरी समस्या भी तो ला, एक ही लेके आ। पता नहीं सर कमांड में क्या गलती हो रही है तो ये अभी अपन एमसीबी पहुंच जा रहे हैं 4 दिन के बाद। बेसिक कमांड नहीं तो कुछ करो, थोड़ा सा करप्ट हो जाता है। मेरा नहीं हुआ एक बार भी करप्ट, अभी बैठे मेरा नहीं हुआ लेकिन एक बार भी करप्ट। यहाँ पे खरीद के लाए भैया, खरीद के लाए होंगे। ये अपने कनेक्ट कर ली पेन ड्राइव यहाँ पे, Yes, sir. है ना? तो तीनों चीनम सब में है थोड़ा। स्टार्ट तीनों ये आ गए यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल से प्लस कर लेते हैं, ये हो गया। अब क्या करेंगे, एफ डिस्क स्पेस हाइफन एल करोगे, ये आ गई डिस्क आपकी, ये आ गई एसटीबी 8 जीबी की पेन ड्राइव, ठीक है। ओके, ठीक है। तो क्या करोगे, एफ डिस्क स्लैश एचडीबी के अंदर आओगे, हाँ प्रेस डी फॉर डिलीट, ये लीजिए। नो पार्टीशन डिपेंडेंट बना ही नहीं है, बोला है पार्टीशन इसके अंदर कोई भी, पी से चेक कर लो जरा, कोई पार्टीशन नहीं, ठीक है। ओके, चलो एन से करके देखते हैं। एंटर एंटर ये हो जाता है। फर्स्ट एंटर मान लो प्लस, मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस प्लस हेलो 7G लिखा हूँ, ठीक है। 7G सेट हो गया, ठीक है। नाउ पी से चेक कर लेते हैं एक बार, दिख रहा है। W से सेव एंड एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। वो यहाँ आके अटक जा रहा है। यहाँ जाके अटक रहा है तो नहीं होगी, वो डन आ जाएगा, अभी डन लिख के भी आएगा। नहीं अगर डन आएगा तो फिर देखते हैं, अगर डन नहीं आएगा तो फिर नहीं। उसके बाद माउस मतलब पेन ड्राइव का इशू है ना, उसमें अपने कमांड से कमांड से कोई पेन ड्राइव से। 10वें नंबर पे करता है। चलो जब तक ये चल रहा है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते बहुत हैं। सारे पेन ड्राइव चलो guys, न्यू टॉपिक लिखेंगे, the permissions in the Linux, again बहुत important topic, permissions in the Linux। Permissions in Linux। परमिशन का मतलब क्या है, काइंड ऑफ अथॉरिटी, कि आप किस तरीके से डेटा को यूज करने वाले हो, ये आपकी परमिशन है, ठीक है। तो लिनक्स आपको परमिशन किस टाइप से प्रोवाइड करता है। पहली चीज आप ये समझिए, कंप्यूटर में केवल 2 टाइप का डेटा होता है, या तो कोई फाइल होती है या तो कोई फोल्डर होता है, तीसरा डेटा ही नहीं होता। कुछ भी उठा के देख लीजिए, मूवी इज अ फाइल, मूवी एक फाइल होती है, ऑडियो इज अ फाइल, ऑडियो फाइल होती है, आपकी वीडियो फाइल होती है, ठीक है। या तो फाइल होती है या तो फोल्डर होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा, द फर्स्ट वन इज फोल्डर एंड द सेकंड वन इज फाइल। या तो फोल्डर होता है कोई डेटा या तो फाइल होता है कोई डेटा। फोल्डर का मतलब क्या है, और नॉर्मल लाइफ में देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोल्डर, फोल्डर आता है इकट्ठा करके ये काइंड ऑफ कंटेनर, कंटेनर ये काइंड ऑफ कंटेनर जहां पे चीजें आप रख सकते हो, कुछ उठा के, है ना। तो लिनक्स क्या बोलता है कि फोल्डर होता है, फोल्डर में 3 टाइप के काम हो सकते हैं। फोल्डर में या तो आप रीड करते हो, ठीक है, या तो आप क्या करते हो, उसको राइट करते हो, ठीक है, या तो आप एग्जीक्यूट करते हो। रीड मतलब व्यू करना, राइट मतलब एडिट करना, इट इज काइंड ऑफ व्यू, एडिट। इसका मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या होता है, चलाना सर कुछ प्रोग्राम अंदर जा, हाँ उसके अंदर अंदर जा, ठीक है। तो गो इनसाइड, गो इनसाइड। फोल्डर में 3 काम हो सकते हैं, या तो फोल्डर, ये विंडोज में भी है, या तो आप रीड करते हो किसी फोल्डर को, या एडिट करते हो, या तो क्या करते हो उसके अंदर जाते हो। फाइल में क्या क्या हो सकता है, कोई बताएगा। एक फाइल को आप क्या क्या काम कर सकते हो, रीड कर एक फाइल को रीड कर सकते हो, यस वी कैन रीड द फाइल मतलब व्यू, व्यू कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, वी कैन राइट द फाइल टू एडिट,
Can we execute the file? No, नहीं। you will not execute the file. फाइल के कभी अंदर नहीं जाती है। नहीं। एक फाइल है abc.txt, क्या abc.txt के अंदर जा सकते हो? नहीं, आप उसको व्यू करते हो और एडिटिंग कर सकते हो। फाइल के अंदर कैसे जाओगे? तो फाइल में केवल 2 परमिशन होती है, जबकि फोल्डर पे 3 परमिशन होती है। ये अगर आपको समझ आ गया ना, आपको परमिशन समझ आ जाएगा। ठीक है, फोल्डर जो है उसमें 3 होते हैं, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। फाइल के अंदर केवल क्या होता है? रीड एंड राइट होता है। सो लिखेंगे there are 2 types of modes in the Linux permissions. There are 2 types of modes. There are 2 types of modes in the Linux permission. Linux permission में 2 मोड होते हैं। First one is absolute mode. Absolute mode. The second one is symbolic mode. Absolute mode होता है और symbolic mode होता है। Absolute mode और symbolic mode। Absolute mode में 3 डिजिट होते हैं। एक होता है 4, एक होता है 2, एक होता है 1। ठीक है, और इसी का सिंबॉलिक मोड जो है वो होता है R। इसी का जो सिंबॉलिक मोड है वो है RW। इसी का जो सिंबॉलिक मोड है दैट इज X। मतलब रीड को क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट मोड में? या तो 4 बोलो या तो R बोलो। अगर सिंबॉलिक मोड में बोलना है, अगर राइट बोलना है तो या तो 2 बोलिए या तो RW बोलिए, और एग्जीक्यूट बोलना है तो या तो 1 बोलिए या तो X बोलिए। ठीक, ये चीज समझ आएगी। ये कुछ नहीं है सर, ये इसका मतलब है रीड का मतलब 4 या फिर R, राइट का मतलब 2 या RW, एग्जीक्यूट का मतलब 1 या तो X। अब कौन सा मोड सर हमको यूज करना चाहिए परमिशन डिफाइन करने की? इस लाइन का मतलब ये हुआ अपना यहाँ पे कि अगर आप किसी को ना एग्जीक्यूशन की परमिशन देना चाहते हो कि कोई इस फोल्डर के अंदर जा सके, तो या तो आपको क्या परमिशन देनी पड़ेगी? 1, या तो भी क्या देनी पड़ेगी परमिशन? X। वी शुड गो विद ओनली एब्सोल्यूट पाथ। हमेशा एब्सोल्यूट पाथ के थ्रू जाना चाहिए, वो बहुत क्लियरिटी से परमिशन डिफाइन करता है। ये ध्यान रखना, एब्सोल्यूट पाथ और सिंबॉलिक पाथ, या तो एब्सोल्यूट मोड और सिंबॉलिक मोड क्या होते हैं। ठीक है, अब नीचे की लाइन में लिखेंगे the ch mode command, the ch mode command, स्मॉल में ना, ch mode command used to define the permission, used to define the permission in Linux। ch mode को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर देना। Now ch mode command is used to define the permission in the Linux। Linux में ch mode से जो कमांड स्टार्ट होता है हमेशा, अब आप अपडेट करता हूँ उसमें 3 परमिशन होती हैं क्योंकि फाइल में केवल 2 होती है ना, mkdir d1। Now I am using one command that ls space -ld d1। ये लिखिए परमिशन, और ये आपको कैसे लिख रही है? सिंबॉलिक सिंबॉलिक। ठीक है, अब देखिए डी फॉर डायरेक्टरी, मतलब ये परमिशन का पार्ट नहीं है, डी डिफाइन कर रहा है डायरेक्टरी को। देखिए जरा यहाँ पे लिखा हुआ है R राइट एग्जीक्यूट एंड रीड। इसमें क्या बोल रहा है? एग्जीक्यूट एंड रीड। एग्जीक्यूट एंड रीड, एग्जीक्यूट एंड रीड, और ये क्या बोल रहा है? Execute। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ सर? ये इतनी बार क्यों लिखा हुआ है ना रूपाली? जी सर। ये इतने सारे बार क्यों लिखा गया है? मैंने एक डायरेक्ट tel/etc, कोई पता है क्या यूजर कहाँ स्टोर होते हैं लिनक्स में? यूजर किस फाइल में होते हैं? passwd। कौन सा यूजर बना हुआ है? क्रिप्टेक नाम का यूजर बना हुआ है ना। ठीक है, तो जरा पहले मैं क्रिप्टेक का पासवर्ड चेंज कर दूं क्योंकि याद नहीं है क्या है। ठीक है, passwd क्रिप्टेक।
नया पासवर्ड देता हूँ 1 2 3 4 5 एंटर करता हूँ 1 2 3 4 5 डन। अब देखो एक डायरेक्टरी है D1 नाम की, D1 नाम की डायरेक्टरी है ना अपने पास में। तो D1 नाम की डायरेक्टरी में पहले तो मैं क्या करता हूँ CD D1 करता हूँ। मैं ओनर हूँ ना उसका, रूट यूजर से लॉगिन हूँ ना, अंदर चला गया, इसके अंदर टच से या कैट से करते हैं, कैट से एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ F1 कुछ लिख देता हूँ दिस इज माय फाइल, एंटर कंट्रोल D, रीड करके देख लेता हूँ कैट F1। कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ? सारे काम कर पा रहा हूँ ना, मतलब मैंने उसको एंटर भी किया, रीड भी किया, एग्जीक्यूट भी किया, ठीक है। अब देखो जरा मैं क्या कर रहा हूँ, CD SU करता हूँ, मैं SU करता हूँ क्रिप्टेक, किससे लॉगिन हो गया मैं? क्रिप्टेक नाम की यूजर से हो गया मैं। नाउ CD D1 मैं आपको कोई परमिशन नहीं मिलेगी अभी, अंदर नहीं जा पा रहा। डिफॉल्ट परमिशन पे है, अंदर भी नहीं जा सकता अदर यूजर्स का, क्योंकि ओनर कौन है डायरेक्टरी का? रूट। ठीक है, समझ आए? तो हम देखो परमिशन चेंज करना सीखते हैं कि परमिशन चेंज कैसे करेंगे। परमिशन होती क्या है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये अभी रूट ग्रुप का भी मेंबर नहीं क्रिप्टेक। नहीं क्रिप्टेक रूट का मैं थोड़ी ना, क्रिप्टेक तो एक सेपरेट इंजन बनाऊंगा। जिसको समझ नहीं आया तो पूछो पहले, तो अभी तक जो भी नहीं आया हो, क्योंकि फिर कमांड तभी समझ आएंगे जब ये समझ आएगा। सर एग्जीक्यूट कर सकते हैं सर उसको? हाँ, अभी परमिशन एक्टिव नहीं है, एक्टिव कर रहे हैं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से किसी यूजर से लॉगिन हो रहा हूँ, रूट से लॉगिन हो गया मैं। तो हम लोग क्या करते हैं गाइस, ये जो डायरेक्टरी है D1 नाम की डायरेक्टरी, इसके ऊपर हम लोग परमिशन लगाना सीख रहे हैं। तो परमिशन लगाते हैं, आप बोलिए कहाँ की क्या परमिशन लगाना है? चलो CH मोड लगाता हूँ, CH मोड से परमिशन लगती है। आप बोलो यूआस वैल्यू, मैं चाहता हूँ कि रूट यूजर है वो सब कुछ कर ले, ठीक है। रूट के ग्रुप का मेंबर केवल रीड एंड एग्जीक्यूट कर पाए, बट जो अदर यूजर है वो अंदर चला जाए लेकिन ना कंटेंट को देख पाए उस डायरेक्टरी के अंदर का, ना कुछ एडिट कर पाए। तो कितना देखो, किसके ऊपर लगाना है परमिशन? D1 कमांड क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का D1 यही बनी है तो मैंने स्लैश नहीं लगाया। चेक कैसे करोगे? ls स्पेस -ld इसके ऊपर लगी परमिशन D1। बोला देखो डायरेक्टरी है, बोला रूट को सब परमिशन है, उसके ग्रुप के मेंबर को एग्जीक्यूट मिला हुआ है और इसको क्या मिला हुआ है? उसको भी एग्जीक्यूट किया हुआ है इसने, ठीक है। चलो लेकिन सर इसमें हाँ सर होता तो रीड फाइल की मदद से तो सर उसने किस तरीके से डिफाइन किया परमिशन को, यहाँ देखना ध्यान से। स्पेस है ये रीड राइट एग्जीक्यूट उसने यहाँ पे रिलेट कर दिया, ये आर यहाँ पे आर यहाँ पे करते हैं। ये उसका पार्ट हो गया इतना, और ये लास्ट चेक करते हैं ना। SU क्रिप्टेक करता हूँ, इसको अंदर जाने का परमिशन है कि नहीं? अब है कि नहीं? CD D1 CH mode MPDIR D2 नाम से बनाते हैं and CH mode 751 एक यूजर भी ऐड कर ही लेते हैं, ऐड यूजर टॉम, ठीक है, पास WD टॉम 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डन। SU टॉम कर देते हैं पूरा लॉगिन, ठीक है। SU के कर देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक। अब बताते हैं तो ls D2 नाम की डायरेक्टरी है, परमिशन लगाते हैं ch mode 751, ठीक है। D2
पहले अपन करके देखते हैं CD D2 अंदर जा पा रहे हैं Yes, sir. cat greater than F1 this is my file लिख पा रहा हूँ मैं जी सर. एंटर करता हूँ एंड कंट्रोल D करता हूँ ठीक है एंड cat रीड भी कर पा रहा हूँ डन ठीक है अब मैं करता हूँ यहाँ से बाहर निकलता हूँ एंड कमांड चलाता हूँ su Tom. su tom ठीक है अभी टॉम नाम का यूजर देखते हैं क्या करता हूँ तो मैं करता हूँ cd b परमिशन डिनाइड कोई दिक्कत नहीं su 1 2 3 4 5 परमिशन लगा देता हूँ मैं chmod 751 किसके ऊपर Tom. D2 डन su टॉम से लॉगिन हो गया मैं नाउ cd d2 टॉम cd slash यूजर की होम डायरेक्टरी अपन ही गलती कर रहे हैं एक्चुअली अब रूट यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर है एक्चुअली में उसके अंदर किसी को कोई परमिशन नहीं है बाय डिफॉल्ट है ना अपन su कमांड चलाएंगे cd slash ये आ गए हम रूट पार्टीशन अब हम रूट पार्टीशन के अंदर m के dir d1 नाम की डायरेक्टरी यहाँ क्रिएट कर रहे हैं हम ठीक है cd d1 करके देखते हैं ठीक है नाउ cat greater than का साइन f1 करते हैं this is my file करके देखते हैं एंटर कंट्रोल D करते हैं cat f1 करते हैं करेक्ट है just clear cd अब देखो शायद नहीं था chmod 751 लगाया 751 किसके लिए D के लिए ls स्पेस आइकन ld लग गई परमिशन ठीक है चलो अब जाते हैं हम लोग टॉम से su टॉम ठीक है नाउ cd चलाते हैं हम रूट पार्टीशन नहीं है ना cd स्लैश है ना ये रूट पार्टीशन के अंदर आ गया यहाँ पे d1 बनी है कि नहीं बनी है बनी हुई है d1 नाउ cd अंदर आ गया आप देखो आपको अंदर आने की परमिशन थी कि नहीं थी एग्जीक्यूशन दिया था अभी अभी ये समझो इतनी सारी एरर क्यों आई थी आप किस फोल्डर के अंदर थे रूट यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर तो अदर यूजर रूट यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर कभी जा ही नहीं सकता है ना पहले आपको रूट यूजर की होम डायरेक्टरी को परमिशन लगानी पड़ेगी इसलिए आपको एरर देगा अभी हम कहां है रूट पार्टीशन व्हिच इज सेम फॉर एवरीवन जो सबके लिए एक जैसा होता है सेम होता है तो आप देखो अंदर जा पा रहा है लेकिन क्या ये अंदर का कंटेंट देख पाएगा ls कमांड चला पाएगा कि नहीं चला ls कमांड चला पाएगा ठीक है अब हम क्या करते हैं यहाँ पे एक और फाइल बनाते हैं touch f2 क्या बोल रहा है परमिशन You cannot create the file. क्रिएट नहीं कर सकते. सिर्फ एग्जीक्यूट किसी भी टाइप का कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते सिर्फ एग्जीक्यूट कर समझ आया ओके चलिए अब क्या करते हैं हम बाहर निकल के आते हैं किस यूजर से लॉगिन करते हैं रूट यूजर से su एट 1 2 3 4 5 पे आ जाते हैं ये आ गए हम यहाँ पे cd स्लैश रूट पार्टीशन के अंदर आ गए इस बार देखो परमिशन में क्या कर रहा हूँ दैट chmod मैं दे रहा हूँ 754 किसको रीड करने के लिए सिर्फ D1 d1 को अब ये बताइए जो टॉम नाम का यूजर है वो क्या कर पाएगा सिर्फ रीड कर पाएगा. सिर्फ रीड बस कर सकता है चलो देखते हैं su tom चलाया मैंने अब मैं जाता हूं अंदर डायरेक्टली के तो cd d1 D1 अंदर ही नहीं जा सकते आप बोला रीड तो कर लोगे कब रीड कर पाओगे जब अंदर होके जाओगे. अंदर जाने की परमिशन तो मिली नहीं
बात समझ आया? तो रीड तो तब होगा ना जब अंदर जाओगे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम परमिशन फिर चेंज करते हैं। एसयू से लॉगिन कर जाते हैं 1 2 3 4 5। परमिशन देखो मैं क्या करता हूं, ch मोड 777 ठीक है, मैं देता हूं 755। रीड भी दे दिया, एग्जीक्यूट भी दे दिया, केवल राइट नहीं दिया। मतलब कुछ भी नया क्रिएट नहीं कर पाएगा, पुराना डेटा देख लेगा आपका। ठीक है, चलिए तो किसको देना है, D1 को। नाउ एस यू टॉप, ठीक है, जाते हैं CD D1 अंदर चला गया, LS कंटेंट देख लिया। ठीक है, अब एक कमांड चलाते हैं cat डबल ग्रेटर देन का साइन F1। ये कमांड का यूज कोई बताएगा? ऐड ऑन कुछ भी नया कंटेंट ऐड ऑन करना, मतलब एडिटिंग हुई कि नहीं हुई? वही ना एडिटिंग एंटर करो, परमिशन बोले आप एडिटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, वापस से कहां लॉगिन हो जाते हैं, SU से 1 2 3 4 5 CD select कमांड चला देते हैं। ओके, अब देखो मैं परमिशन दे रहा हूं, CH मोड दिया मैंने 757, या फिर एक काम करते हैं 75 देते हैं अपन इसको। रीड भी नहीं दे रहे हैं अपन को राइट दे रहे हैं कि वो देख नहीं पाएगा पर डिलीट कर देगा। 75 कितना देना पड़ेगा, 2 752 इस पे D1 जब अंदर ही नहीं जाएगा तो मीटर बाइट क्या करेगा? कुछ नहीं करना है। CD अंदर अंदर ही नहीं आ सकते तो पढ़िएगा अंदर नहीं जा सकता, लेकिन डिलीट कर पाएगा क्या? इस फोल्डर को डिलीट कर पाएगा क्या? चेक कर सकते हैं। D1 दिख रहा है ना आपको फोल्डर, लेकिन उसके लिए D1 देखो ग्रीन कलर के ब्रैकेट में दिख रहा है ना, बोला तुम कुछ नहीं कर सकते इसका। चलो RM स्पेस -R इसको D1 डिलीट परमिशन केवल ओनर को। परमिशन चेंज करते बनेंगे, अगर 0 दे देंगे तो कोई परमिशन। समझ आया? तो ये तो वही सारी परमिशन किसके लिए, डायरेक्टरी। अब देखते हैं फाइल करके देखना पड़ता है।